नमस्कार दोस्तों। कई बार हम माँ से मांगते हैं, माँ से शिकायत करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है माँ भी हमें परखती है। आज की कथा है माँ वैष्णो देवी की परीक्षा। यह कहानी है धर्मों किसान की। एक छोटा सा खेत, 2 बैल और एक टूटी सी झोपड़ी। धर्मों के पास कुछ नहीं था, पर एक चीज थी, अटूट विश्वास। हर सुबह वह माँ वैष्णो देवी की तस्वीर के सामने दिया जलाता और कहता, माँ जो कुछ है तेरे ही भरोसे है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, फसल बर्बाद, कुएं सूखे और भूख ने सबको घेर लिया। धर्मू ने फिर भी हार नहीं मानी। हर दिन माँ से प्रार्थना करता, माँ मैं जानता हूँ तू परख रही है, तू कहीं दूर नहीं है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी भक्ति से क्या मिला, भूखा तो तू भी है। पर धर्मू मुस्कुराकर कहा, माँ परीक्षा ले रही है और मैं पास जरूर होऊंगा। एक दिन गर्मी की दोपहरी में एक बूढ़ा यात्री उसकी झोपड़ी के बाहर आया। प्यासा था, थका हुआ था। धर्मू ने खुद का बचा हुआ आखिरी पानी उसे पिला दिया और एक रोटी जो उसने माँ के लिए रखी थी वो भी उसे खिला दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा तूने अपने हिस्से की भक्ति मुझे दे दी, माँ जरूर तुझे आशीर्वाद देगी। इतना कहकर वो चला गया। उसी रात धर्मू को सपना आया। माँ वैष्णो देवी उसके सामने खड़ी थी, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। माँ ने कहा, बेटा तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। जब सबने मुझे भुला दिया, तूने मुझ पर भरोसा रखा। तूने बिना मांगे दिया। आज से तेरे घर कभी कमी नहीं होगी। धर्मू की आंखें नम हो गई। अगली सुबह धर्मू के खेत के पास खुदाई करते वक्त अचानक एक जलधारा फूट पड़ी। कुआं फिर से भर गया, फसलें लहला उठी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने धर्मू से पूछा, भाई ये कैसे हुआ? धर्मू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, माँ की परीक्षा थी, अब कृपा बरस रही है। रिया एक शहर में काम करने वाली युवती थी। सिंगल माँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी का प्रेशर। एक दिन वह थक कर माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई और कहा, माँ मैं टूट गई हूँ, पर फिर भी मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी। अगले हफ्ते उसकी मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, बच्चों को स्कॉलरशिप और घर में फिर से खुशी लौट आई। रिया ने माँ से कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ विश्वास रखा था। माँ की परीक्षा कोई सजा नहीं होती, वो तो हमें मजबूत बनाने का तरीका होता है। जब हम थक जाते हैं, माँ देखती है क्या हम हार मानते हैं या माँ पर भरोसा रखते हैं। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो माँ यही देखती है, क्या हम अब भी जय माता दी कह सकते हैं। हर भक्ति कहानी में एक परीक्षा होती है। किसी की नौकरी जाती है, किसी का परिवार टूटता है, किसी का स्वास्थ्य छिन जाता है, लेकिन जो माँ पर विश्वास नहीं छोड़ते वो कभी असफल नहीं होते। श्रद्धा और सबूरी यानी फेथ और पेशेंस, यही माँ की परीक्षा में पास होने की कुंजी है। अगर हम माँ से सच्चे रहें तो माँ कभी हमारी परीक्षा में फेल नहीं होने देती। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कठिन घड़ी चल रही है तो घबराइए मत, ये सिर्फ माँ की एक छोटी सी परीक्षा है। बस माँ का नाम लीजिए, जय माता दी, और फिर देखिए कैसे राहें खुलती हैं, कैसे चमत्कार होते हैं। क्योंकि माँ वैष्णो देवी न केवल कृपा करती है, वो परख कर ही असली भक्त को आशीर्वाद देती है।